नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बिल्ली का घर। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था मुनिया। मुनिया बहुत ही होशियार और मेहनती थी, लेकिन उसे एक बात का हमेशा दुख रहता था कि उसके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं था। वह गांव में इधर-उधर भटकती रहती और कभी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुप जाती और सर्दी से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाती। मुनिया ने सोचा कि अब मुझे इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए और मुझे अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह जंगल में लकड़ियां और सूखी घास लेने के लिए चल दी और उन्हें इकट्ठा करने लगी। उसने एक साफ सुथरी जमीन देखकर उसे अपना घर बनाने के लिए खोदना शुरू किया। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां ला रही थी, तब रास्ते में उसकी दोस्त गिल्लू उसे मिली। गिल्लू ने पूछा कि मुनिया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तब मुनिया ने उसे बताया कि मैं बारिश और ठंड से बचने के लिए अपना एक घर बना रही हूँ। गिल्लू ने कहा कि मुनिया, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मैं अपनी पूंछ से ज़मीन को चिकना कर दूँगी और घास लाकर तुम्हारे घर को सुंदर सजाऊँगी। सभी जानवर गिल्लू और मुनिया को मेहनत करते देख उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि सारे जंगल में रहने की इतनी जगह है और तुम दोनों बेवकूफ हो जो अपना घर बना रहे हो। लेकिन मुनिया और गिल्लू ने उन सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और दिन रात मेहनत करके अपना एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया। मुनिया ने सोचा कि अब मैं चैन से इस घर में रह सकूंगी। कुछ ही दिनों के बाद जंगल में भयंकर बारिश हो गई। आंधी के वेग से सारे पेड़ गिरने लगे। सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। खरगोश और लोमड़ी ठंड से कांपते हुए मुनिया के घर के पास पहुंचे और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। मुनिया बाहर आई। उसने देखा कि खरगोश और लोमड़ी की हालत तो पतली हो रखी है। मुनिया ने उनसे कहा कि देखा, मैंने सही समय पर अपना घर बनाया, किंतु तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे और आज तुम दोनों ही परेशानी में घिरे हुए हो। किंतु मुनिया बहुत दयालु थी। उसने लोमड़ी और खरगोश को माफ कर दिया और अपने घर में रहने के लिए जगह दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और योजना से किया गया काम हमेशा फायदेमंद होता है। धन्यवाद।